Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the tension in the string of a simple pendulum is. So option A given है constant, option B given है maximum in the extreme position, option C given है zero in the mean position, option D हमें given है none of these. So about simple pendulum we can say simple pendulum basically है क्या? Simple pendulum is a string tied to a mass, ठीक है ना? So this is what the simple pendulum is. अगर हम इसे हल्का सा displace करते हैं from the mean position, so it will start to oscillate, ठीक है? और ये जो एंगल है जिससे हम इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल सो दैट इट विल टेक ऑलमोस्ट इट विल ऑसिलेट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ सो दैट वी कैन कॉल इट एज एन SHM, ठीक. सो अब यहाँ पे वी नो अबाउट द फोर्सेस दैट इज बिन एक्टिंग. सो यहाँ पे जस्ट इसका जो रेजोल्यूशन है फोर्सेस का दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग. सो इसके अंदर टेंशन आएगी T, ठीक है. एंड इसका जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, अगर हम m मास मान लेते हैं इसका. एंड this mg can be resolved into its two component, that is one is mg sin theta and another perpendicular component mg cos theta, ठीक है. ऑल्सो इन द फ्रेम ऑफ बॉब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है. दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन l, अगर l हम लेंथ मान ले इस स्ट्रिंग की तब, ठीक है. सो दिस विल बी द टोटल फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन द बॉब ऑन द एक्सट्रीम पोजिशन. और अब इसी को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो टेंशन है, टेंशन कैन बी रिटर्न एज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. हम क्या लिख सकते हैं mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन से दिस वैल्यू mv स्क्वायर बाय l इट इज अ कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक. ये वैल्यू तो मींस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही कि हमने कितना डिस्प्लेस किया. दैट विल बी द फिक्स वैल्यू, जस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड लेंथ जो कि कांस्टेंट है, ठीक है ना. अब दूसरी बात ये है, ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये v वेलोसिटी हम मान लेंगे कि अगर ये v वेलोसिटी से आगे गया तब दिस रिजल्ट वी आर राइटिंग एट थीटा इक्वल्स टू 0. थीटा जब मिनिमम होगा तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1, ठीक है ना. एंड टू बी प्रिसाइज इट इज +1. अब यहाँ से वी कैन से t विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय l. सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन वी कैन राइट फॉर द पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग SHM इन सिंपल हार्मोनिक इन एज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी ये अगर मैक्सिमम केस है सो ये होगा कब, थीटा 0 होगा कब, जब पार्टिकल कहाँ होगा, एट द मीन पोजीशन, ठीक है ना. एट मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा तभी थीटा क्या होगा, 0 होगा. सो वी कैन से एट मीन पोजीशन जो टेंशन होगी वो मैक्सिमम होगी स्ट्रिंग के अंदर. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट तो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन. अगर हम थीटा को 90 कर दें, दैट इज पार्टिकल बहुत ऊपर से अगर लिफ्ट किया जाए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल वी कैन से, सो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द मिनिमम केस ऑफ टेंशन, ठीक है. वहाँ पे 0 आएगी वैल्यू, ठीक. सो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, अगेन इट इज रॉन्ग, इट इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक. सो दिस इज इनकरेक्ट वैल्यू. जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी, कॉस का फंक्शन है ये. 0 एट द मीन पोजीशन, सो इट इज अगेन रॉन्ग. मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे, सो ऑप्शन हमारा करेक्ट है नन ऑफ दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.